हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग आज वीकेंड पे कुछ नया और अलग हट के सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारी अपनी ट्रेड में थोड़ी सी और बेटर कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसी सिलसिले में आज का जो एक टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है कि अगर हमारे को ब्रेकआउट मिलता है तो क्या वो ब्रेकआउट फॉल्स में है या क्या वो ब्रेकआउट रियल में है। अगर कोई ब्रेकआउट फॉल्स में है या रियल में है हमारे ट्रेड में। सो दोस्तों, फॉल्स और रियल ब्रेकआउट को पता कैसे करेंगे? अगर हमारे को कहीं पे ट्रेड लेनी है तो पर्टिकुलरली आप लोग जानते ही हैं कि एक ब्रेकआउट बहुत मैटर करता है। अगर आप 1 घंटे आधे घंटे से ट्रेड में फंसे हुए हैं और अगर एक ब्रेकआउट आपको मिल जाए और एक अच्छा खा, तो आपका एक ही दिन में कम से कम हफ्ते भर की ट्रेड के बराबर प्रॉफिट आ जाती है। अगर फॉल्स हो जाए तो फिर आपका वो प्रॉफिट लेके भी चला जाता है। यहाँ पे हमारे को एक चीज़ ये समझनी होगी कि जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फॉल्स है या हमारे लिए रियल है। इसको कैसे पहचानेंगे और उसका क्या रूल होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है? तो सबसे पहले दोस्तों, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि ब्रेकआउट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और उसी से हमारी ट्रेड एक बहुत अच्छी खासी प्रॉफिटेबल बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये चार्ट काफ़ी समय से एक रेंज के अंदर चलता रहा चलता रहा चलता रहा और उसके बाद सडनली यहाँ पे ये इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि लगातार अगर कोई 1-2 घंटे से ट्रेड में फंसा हुआ है तो उसको ना तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है ना तो ज़्यादा लॉस हो रही है, बीच में अटका हुआ है वो। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर हमारे को ऐसी रैली मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और उस कंडीशन में हम एक बहुत हाई ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर लेंगे विद इन 10 to 20 मिनट के अंदर ही या 30 मिनट के अंदर ही। दोस्तों, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि क्या ये फॉल्स है या रियल है? कई बार तो होता क्या है कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ जाता है और यहाँ पे ऐसे हमें लगता है कि अब यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है और ब्रेक डाउन होने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि पुट में बैठे रहते हैं। लेकिन होता उसका उल्टा है और थोड़े ही समय में जो हम पुट के बारे में सोच रखे हैं वो यहीं से ऊपर मार्केट निकल जाता है और वो हमारा जो एक रेजिस्टेंस यहाँ बना रखा है हमने, वो रेजिस्टेंस ये फेक बन जाती है और ये जो है ब्रेकआउट जो हम सोच के रखे थे कि नीचे होने वाला है वो ऊपर की तरफ में निकल जाता है और ये फॉल्स हो जाती है। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि रियल ब्रेकआउट कैसे होगा, कैसे हम पहचानेंगे। इसके अलावा अगर इसके अपोजिट में हम देखें कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमारे को लग रहा है कि ये और फॉल करने वाला है, लेकिन फॉल यहाँ नीचे ना करके वो क्या करता है कि यहीं से रिवर्स कर जाता है और जब रिवर्स कर जाता है तो फिर हमारी ये सारी प्रॉफिट जो हम अब बना के रखे हुए हैं वो सारा ज़ीरो हो जाता है और मार्केट हमारे अगेंस्ट में चल पड़ता है। तो ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ से ये रिवर्स होने वाला है या ये कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे जाने वाला है? दोस्तों, उसके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आपने कहीं पे रेजिस्टेंस या कहीं पे सपोर्ट आपने ड्रॉ कर रखा है तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है उसके बीच में जो मेन बात है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे नीचे की तरफ में ये मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट है। इस कंडीशन में अगर मार्केट कहीं यहाँ पे चल रहा है और इस तरह से ये मूव कर रहा है और ये मूव करते करते यहाँ पे पहुँचा, तो सिंपल सी बात है कि आपको ये लगेगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देने वाला है ऊपर की तरफ में, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। अगर आप सीधा सीधा मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है लेकिन होता है उल्टा, नीचे की तरफ में फॉल हो जाता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ये कैसे कंफर्म होगा? तो उसके लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है और जो हमारे लिए नीचे सपोर्ट है, इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पे इस तरह से चल रहा है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे गया फिर ऊपर नीचे आया और यहाँ पे ये मूव कर रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ में, इस तरह से मूव कर रहा है
अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे पहुँच गया रेजिस्टेंस के पास में, ध्यान दीजिएगा मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अगर उसके पास पहुँच गया और अगर ये सीधा इसको ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा सा एक बड़ा सा कैंडल बना करके, तो दोस्तों वो रिवर्स करेगा ही करेगा इस तरह से कुछ, और इसको हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। यही होता है हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। ये रॉन्ग ब्रेकआउट होता है क्योंकि यहाँ पे सीधा का सीधा निकल गया। ऐसे जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सीधा ऊपर की तरफ में निकले, तो कभी भी आप उसमें ट्रेड मत करना ऊपर की तरफ में। क्यों? क्योंकि ऊपर जा कर के वो नीचे फॉल होने वाला है, इसकी 99% गारंटी होती है। सो दोस्तों, अब रियल पे आते हैं कि रियल कैसा होगा और हम उसमें कैसे ट्रेड अपना बनाएंगे। तो फिर वही मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस और एक ये सपोर्ट है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ले लिया, एक सपोर्ट नीचे की तरफ में ले लिया, और यहाँ पे हमारे को मार्केट कुछ इस तरह से धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब धीरे धीरे मूव करते करते ये यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे पहुँचने के बाद से दोस्तों, जब भी रियल ब्रेकआउट होगा, तो इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि जब भी रियल ब्रेकआउट होगा तो ये यहाँ पे पहले थोड़ा सा टाइम बिताएगा, और टाइम बिताने के बाद से उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो ध्यान रखिए कि यही रियल ब्रेकआउट होता है, ये फिर रिवर्स नहीं करेगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे टाइम बिताता है तो रियल ब्रेकआउट 99% से ज़्यादा 100% की गारंटी होती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए कि इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे मार्केट कुछ इससे रोटेट करते हुए धीरे धीरे मूव करते हुए जिगजैग अपना आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के बाद से जब ये रेजिस्टेंस के पास गया, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा सा फॉल हुआ, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सा, थोड़ा सा फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद से अगर ये यहाँ पे जा कर के फिर अगेन थोड़ा सा टाइम बिताता है, और थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद से ये निकलता है ऊपर की तरफ में, तो फिर ये रियल ब्रेकआउट होती है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हमारे को कहीं पर भी थोड़ा सा टाइम बिता करके मार्केट निकले, पहले के बाद से नीचे आकर के सब, और उसके बाद अगेन वो ऊपर जाए, तो इसको हम रियल ब्रेकआउट कहेंगे, और ये हमारे लिए यूज़फुल रहता है। इसमें हम कॉल साइड में, बाइंग साइड में हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है कुछ ऐसे, और यहाँ पे फॉल हो रहा है, और फॉल होते होते सीधा नीचे फॉल हो गया, तो ये टिकेगा नहीं दोस्तों, ये फिर रिवर्स कर जाएगा। लेकिन अगर फॉल होने के बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ में गिर रहा है, और गिरने के बाद से यहाँ पे आकर के होल्ड कर गया, होल्ड करने के बाद से यहीं पे ये टाइम बिता रहा है थोड़ी देर के लिए, और ऊपर नहीं जा रहा है, फिर नीचे फॉल हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको सिंपली ये मानेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट नीचे की साइड में, डाउन साइड में है, और यहाँ पे हमारे को एक अच्छी रैली मिलने वाली है। सो दोस्तों, जब भी कभी अपने सपोर्ट के पास आकर के टाइम बिताए, या जब भी कभी अपने रेजिस्टेंस के पास आकर के टाइम बिताए, या थोड़ा सा नीचे की तरफ में ऐसा बेंड हो करके फिर ये ऊपर निकले, तो इसको हम रियल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में, और इसको रियल ब्रेकआउट डाउन साइड में हम कहते हैं। सो इस पे आप लोग ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। अगर फेक ब्रेकआउट आपको देखना है, तो फेक ब्रेकआउट वो होती है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ मार्केट चल रहा है, और चलने के बाद से जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ गया, इसको टच किया, और इमीडिएटली निकल गया ऊपर की तरफ में, और जा कर के 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट या 50 पॉइंट पे रुक गया, तो फिर वो वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, और वो हमारे लिए फेक ब्रेकआउट होती है। सो कभी भी जब सीधा सीधा क्रॉस कर जाए, तो इस पे आप यकीन मत करना, ये हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट होगा, और वो फिर रिवर्स होने ही वाला है। लेकिन जब कभी भी अगर कहीं पे ट्रेड हो रही है, और ट्रेड होने के बाद से अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने के बाद से यहाँ रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद से फिर ऊपर निकले, तो ये रियल ब्रेकआउट होगा। और उसके अलावा अगर वो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा सा टाइम भी बिता रहा है, कुछ इस तरह से टाइम बिताने के बाद से फिर ये ऊपर निकल रहा है, तो भी रियल ब्रेकआउट होगा। तो ये दोनों के दोनों रियल ब्रेकआउट में काउंट होते हैं दोस्तों, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों हो गए आपके रियल ब्रेकआउट, और यहाँ पे भी ये हो गया रियल ब्रेकआउट,
और ये हो गया फेक ब्रेकआउट। तो ये साफ साफ आप तीनों को देख लो। पहला नंबर आपका ये रियल रहा, दूसरा नंबर आपका ये फेक जो ब्रेकआउट है वो ये रहा, और तीसरा नंबर अगेन जो रियल ब्रेकआउट है वो ये रहा। तो आज के बाद से आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि रियल ब्रेकआउट क्या है और फेक ब्रेकआउट कौन सा है। इसके आप ट्रैप में, इसके जाल में आप फंसने से बच सकते हो। सो दोस्तों, ये रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का एक एक्सप्लेनेशन था। अब आइए इसको हम लोग चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रियल में पॉसिबल होता भी है या नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले यहीं पे जो मैंने ओपन किया है इसी चार्ट पे फोकस कीजिए कि ये रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, और इस रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो कि मार्केट जो है काफ़ी समय से इसके नीचे ही रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लगभग लगभग आप ध्यान से देखो तो नियर अबाउट 10:30 या उससे भी पहले पूरे सुबह से ही मार्केट लगभग लगभग यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के नीचे रहा है, इसी रेजिस्टेंस के नीचे और इस सपोर्ट के नीचे। ये देखो पूरा सुबह 9:30 के आसपास से लेकर के या 10 बजे से लेकर के पूरा का पूरा मार्केट इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए कितना कामयाब है, किस तरह से हमें हेल्प करेगा, तो उस पे अगर हम फोकस करें तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन साफ साफ मिल रही है कि मार्केट जो है इसको तोड़ना चाहता है ऊपर की तरफ में। कैसे, उस पे फोकस करते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ देखिए कि ये 9:30 से लेकर के लगातार 2:30 बजे तक टोटल यूजलेस मार्केट रहा। टोटल यहाँ पे देखिए कि टोटल बेकार मार्केट रहा। लेकिन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अब ध्यान से देखो कि मार्केट यहाँ आने के बाद से जैसे ही रेजिस्टेंस को टच किया, अच्छे से समझ सकते हो आप, जैसे ही रेजिस्टेंस को टच किया, उसको टच करने के बाद से ये फॉल हुआ है, और फॉल होके सपोर्ट के तोड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट को तोड़ा नहीं है इसने। अगर तोड़ करके नीचे निकलता, थोड़ा सा टाइम बिताता तो अलग बात होती, लेकिन इसने यहाँ पे इतना टाइम बिताने के बाद से यहाँ पे नीचे आया और सपोर्ट पे होल्ड कर गया। होल्ड करने के बाद से यहाँ पे देखिए कि ये टाइम बिता रहा है, यहाँ पे टाइम इंगेज कर रहा है, और इंगेज करने के बाद से जैसे रेजिस्टेंस के पास गया सीधा ब्रेकआउट दिया। अब ये साफ साफ इंडिकेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि ये रियल ब्रेकआउट होने वाला है, और हुआ भी है। ये रियल ब्रेकआउट है और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट है वो यहाँ से 58,450 से लेकर के बढ़ते 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 सीधा 58,830 तक लगभग लगभग पहुँच गया। यानी कि लगभग 400 पॉइंट की रैली या 300 पॉइंट की रैली आपको आधे घंटे के अंदर या पौना घंटे के अंदर में इजीली मिल गया। अब आप सोचो कि दिन भर यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, उसके पहले भी कुछ नहीं मिला, लेकिन आप ये देखो कि 30 मिनट या 45 मिनट के अंदर में आपको 300-350 पॉइंट मिल गई। जो एक, अगर मान लो कि अच्छा खासा आपने अगर लॉट लिया है 50 या 100 लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो सोचो कितना बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आप छोटे लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो 5 या 10 लॉट में भी, तो भी आपको यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट, हफ्ते भर की इनकम एक ही दिन में यहीं पे निकल गया। सो दोस्तों, ये सबका जो जाता है अगर पूरा का पूरा श्रेय, तो वो जाती है सिंपली रियल ब्रेकआउट का, और ये हमें समझना होगा कि ये रियल ब्रेकआउट होता कैसे है। फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए टाइम बिता रहा है मार्केट, टाइम बिताने के बाद से रेजिस्टेंस के पास गया और यहाँ यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर दे देता तो यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हो जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जा कर के सीधा कभी नहीं तोड़ता रियल ब्रेकआउट। फिर वो नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनको निकालना था, डराना धमकाना था। सो दोस्तों, यहाँ पे ये नीचे आया, नीचे आने के बाद से फिर ऊपर बढ़ते बढ़ते टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, इंगेज कर रहा है, और टाइम इंगेज करने के बाद से सडनली ये देखिए कि एक पूरा बड़ा सा कैंडल बना, और जैसे ही ब्रेकआउट मिली ये रैली अच्छा खासा यहाँ पे कर गया। सो दोस्तों, ये होती है रियल ब्रेकआउट। आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर और भी कोई चार्ट पे हमारे को मिले
तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वो फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। अब आइए फेक ब्रेकआउट पे बात करते हैं। वो तो रियल मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकआउट कैसे होती है। यहाँ पे देखिए कि मार्केट सुबह में 9:15 पे ओपन हुआ और इसी रेजिस्टेंस के आसपास घूमता रहा मार्केट। ये घूमता रहा पूरा समय। यहाँ पे गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस को लिया, लेने के बाद से यहाँ पे डाउन हो गया। डाउन होने के बाद से सीधा एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दोस्तों, सीधा बड़ा कैंडल, एक अच्छा खासा। इसको हम स्टॉप लॉस कैंडल कहते हैं। मैंने आपने पुराने वीडियो में बता रखा है कि ये हमारा एसएल कैंडल होता है। अब ये एसएल कैंडल बना तो बना, लेकिन इसमें निगेटिव क्या है? इसमें निगेटिव ये है फ्रेंड्स कि ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ दिया। अब सपोर्ट को ये जो तोड़ दिया, तो सपोर्ट को तोड़ने की वजह से ये जो है ना फेक ब्रेकआउट हो गया। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि नीचे और भी मार्केट गया, लेकिन वो वहाँ पे सरवाइव नहीं किया, मार्केट रिवर्स कर गया और फिर अपने रेंज के अंदर आ गया। तो आप इस तरह से साफ साफ क्लियरली समझ सकते हो कि जब ऐसा कहीं पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करे तो उसको हम फेक ब्रेकआउट ही बोलेंगे। ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये फेक ब्रेकआउट होगा। अब ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ? जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही रीज़न है कि यहाँ पे देखिए कि जब इसको ये क्रॉस किया तो सपोर्ट के पास में इसने टाइम नहीं बिताया। अगर ऐसे टाइम बिताने के बाद से यहाँ ब्रेकआउट देता तो वो रियल ब्रेकआउट डाउन साइड में होता। उसी के तरह से आप यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ में, इसमें दूसरा भी एग्जांपल है कि यहाँ पे मार्केट रैली करते हुए थोड़ी थोड़ी साइडवेज में होते हुए नीचे आया। नीचे आने के बाद से सडनली यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे दिया, एक ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल सरवाइव क्यों नहीं किया? ये सरवाइव इसलिए नहीं किया दोस्तों कि आपको ये लग रहा होगा कि ये नीचे गया तो है, तो ये तो रियल ब्रेकआउट होगा। नहीं, ये रियल ब्रेकआउट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जो ये नीचे फॉल हुआ है उसके बाद अगर ये ऊपर जा कर के रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम ऐसे बिताता और फिर निकलता तो वो रियल होता। लेकिन इसने क्या किया कि नीचे की तरफ में आने के बाद से सडनली एक बड़ा सा कैंडल बना दिया और वो कैंडल फ्लॉप हो गया और फिर मार्केट नीचे आ गया। सो ये है फेक ब्रेकआउट दोस्तों। कभी भी ऐसे ब्रेकआउट के झांसे में या ऐसे ब्रेकआउट के झांसे में आप लोग मत ट्रैप हो जाना, क्योंकि यही एक ट्रैपिंग होती है ऑपरेटर का। अगर ऑपरेटर इस तरह से ट्रैप ना करे तो फिर मार्केट में कभी भी वो पैसा नहीं बना पाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से दिन भर घूमता रहा है। आप इसको फोकस कीजिए कि मार्केट यहाँ पे दिन भर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा और उसके बाद से नीचे की तरफ में यहाँ ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट फेक क्यों हुआ? ये ब्रेकआउट को फेक होने की वजह क्या है? तो उसका वजह है दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो यहाँ पे ऊपर नीचे की तरफ में आया तो सही यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे ऊपर निकल गया, सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके ऊपर निकला, फिर उसके बाद से नीचे आया। नीचे आने के बाद से ये यहीं से ब्रेकआउट देने वाला कैंडल बनाया। अगर ये कैंडल दोस्तों मान लीजिए कि नीचे आया और ये यहाँ पे और नीचे आता और नीचे आकर के यहाँ पे ऐसे टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट देता तो ये रियल ब्रेकआउट होती। लेकिन ये ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया कि ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताया और अचानक एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे दिया। इसीलिए ये फेक ब्रेकआउट है, ये रॉन्ग ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि इसने नीचे आकर के सपोर्ट पे टाइम नहीं बिताया। जब नीचे आकर के सपोर्ट पे टाइम बिताया होता तो ये फेक काउंट नहीं होता। इस कंडीशन में हमारे को ये देखनी होती कि अगर ये नीचे ऐसे गिरते 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 थोड़ा और नीचे आकर के फिर तोड़ता तो हम पक्का मान लेते कि वो रियल है। बट यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हुआ और ये फिर रिवर्स कर गया और ये इसी बीच में घूमते घूमते ये रह गया। ये अच्छा खासा रैली नीचे की तरफ में नहीं कर पाया। अब आइए हम देखते हैं रियल ब्रेकआउट अगेन, एक और एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट जो है जो सपोर्ट था पहले वो अब रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए। यहाँ पे देख समझिए कि मार्केट इसके नीचे आ चुका है और आ करके यहाँ पे इस तरह से एक मान लीजिए कि सपोर्ट हम ड्रॉ कर दें तो इस रेंज के अंदर घूम रहा है, यहाँ पे रेंज के अंदर घूम रहा है। अब ये रेंज के अंदर जब घूम रहा है तो हमारे लिए
जो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला ऊपर का, इसको अब हम हटा देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट ऊपर की तरफ में निकला है, वो निकलने की वजह से, 1 मिनट में उस चार्ट को लाता हूँ। सो यहाँ पे आपको चार्ट वो पीछे चला गया। सो यहाँ पे कोशिश करते हैं हम उसको सर्च करने का। तो वहाँ पे यही था रीज़न दोस्तों, कि जो ऊपर की तरफ में सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट जो ले करके अपना टाइम बिताया था, और टाइम बिताने के बाद से वो फिर ऊपर निकल गया था। आप लोगों ने उस चार्ट को देखा होगा। अभी उसको निकालता हूँ मैं, कि जो यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, लेने के बाद से जब इस जगह पे आया था, तो यहाँ पे टाइम बिताया था अच्छा खासा, और फिर एक बड़ा कैंडल बन गया था। तो यही पॉइंट थी। हम कोई और एग्जाम्पल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं आपको रियल एग्जाम्पल देने का, कि किस तरह से फेक और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंस हम कर सकते हैं और कैसे हम अपने ट्रेड में बच सकते हैं। सो दोस्तों, उसके लिए हमें बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और उसी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये रहा चार्ट, आप जो मैं कह रहा था, आप देखिए मिल गया कि यहाँ पे ये जो है, ये मार्केट यहाँ नीचे आकर के इस तरह से एक रेंज के अंदर बंधा हुआ है, और नीचे आकर के बंधने के बाद से यहाँ देखिए कि ये ऊपर गया, तो छोटा छोटा यहाँ पे मूवमेंट दिया, और मूवमेंट देने से पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितना टाइम बिताया है एक सपोर्ट के पास में ही, रेजिस्टेंस के पास में। ये ग्रीन वाले को अब रेजिस्टेंस मान लीजिए। सो यहाँ पे कितना सारा टाइम यहाँ पे इंगेज किया है, और इंगेज करने के बाद से ये जैसे ऊपर क्रॉस किया, तो एक बड़ा कैंडल नहीं बनाया। इसने क्या किया कि पहले यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद से छोटा कैंडल बनाया, फिर ब्रेकआउट दे करके एक तगड़ा यहाँ पे लगभग लगभग हम बात करें तो 200-250 पॉइंट की रैली कर गया। तो आप देखिए कि सुबह से लेकर के दोपहर तक कुछ नहीं मिला एक ट्रेडर को, लेकिन यहाँ पे अगले ही मिनट 4-5 मिनट के अंदर में उसको 250 पॉइंट की रैली मिल गई। अब मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेडर 5 लॉट में भी ट्रेड कर रहा है, तो उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हो गई अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। यानी 5 लॉट में अगर वो लगा लीजिए कि 20,000 का एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट इन्वेस्ट किया है, या 25,000 का इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे अगर 250 पॉइंट आ गई, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 3-4 हज़ार की प्रॉफिट उसकी आ गई। अब अच्छी खासी प्रॉफिट 20,000 में 3-4 हज़ार की होती है। सो दोस्तों, इस तरह से हमारे लिए एक जो रियल ब्रेकआउट होता है, वो बहुत मायने रखता है ट्रेडर की लाइफ में, और उसी के सहारे वो अमीर बनता है। सो हमेशा आप लोग जो फेक ब्रेकआउट है और जो रियल ब्रेकआउट है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना की कोशिश करना, और हमेशा ये पता करने की ट्राई करना कि फेक है या रियल है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन खड़ा होगा आपके दिमाग में, कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट पता कैसे चले, हम तभी तो पता कर पाएंगे जब हमारे पास रेजिस्टेंस हो और सपोर्ट हो। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि बिना रेजिस्टेंस का और बिना सपोर्ट का फेक ब्रेकआउट की जो थियरी है, वो कामयाब नहीं होती है, क्योंकि हमारे को नीचे से जाए तो ऊपर, या मान लीजिए कि अगर ऊपर से आ रहा है मार्केट, तो नीचे की तरफ में निकल रहा है। ये दोनों के दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही डिसाइड होती है। तो अगर किसी ट्रेडर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज की कमी है, तो उसको पहले उसको इम्प्रूव करना होगा। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या उसका लॉजिक है, क्या उसका रूल है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समझा दूंगा। क्योंकि अगर आपका फेक और रियल दोनों ब्रेकआउट पता करनी है, तो फेक और रियल ब्रेकआउट तभी आप पता कर पाएंगे जब आपको ये मालूम हो कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढंग से मालूम है दोस्तों, तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये बताया आपको कि अगर ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए सपोर्ट है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रहा है और करते करते ऊपर गया यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ में फॉल किया, और फॉल करने के बाद से फिर यहाँ ऊपर गया, और ऊपर जाके थोड़ा टाइम बिताया और ऐसे निकला, तो ये रियल ब्रेकआउट होगा। इसको हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं दोस्तों, ये रियल ब्रेकआउट होती है।
और मैं अगेन बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है और मूव करते हुए रेजिस्टेंस के पास गया और सडनली ऊपर निकल गया, तो इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि ये थोड़े समय में नीचे गिरने वाला है। सो इस तरह से आप रियल और फेक दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रही बात रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, तो वो उसके लिए एक अलग टॉपिक, उसमें पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करनी है और उसका लॉजिक क्या है। लेकिन आज आप लोगों को ये उम्मीद करता हूं कि जो फेक ब्रेकआउट और जो रियल ब्रेकआउट मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसमें जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, अगर बड़ी सारी कमेंट आती है तो। सो दोस्तों, ये रहा आपका रियल और फेक ब्रेकआउट की आज का टॉपिक। सो आप इस पे रिवीजन कीजिए, अलग अलग चार्ट पे जाके देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा करके, और कोशिश कीजिए समझने का कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। आप अपने आप को ट्रैप से बचाने में लगे रहिए, क्योंकि एक ट्रैप ही है जो छोटे ट्रेडर को बड़ा ट्रेडर बनने ही नहीं देता। आपने सुना है कि 100 में से 90 ट्रेडर भाग जाते हैं ट्रेड छोड़ करके। वो क्यों भागते हैं? इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से। आपने सेबी का रिपोर्ट भी देखा है कि 53,000 करोड़ की पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में ऑप्शन ट्रेडर ने लॉस किया है। तो अगर किसी ने लॉस किया है तो किसी ने प्रॉफिट भी तो किया होगा। अब ये बताइए कि अगर 53,000 की लॉस हुई है